जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स घर ऑफिस से होंगे और नई नई चीज़ें सीख कर अपनी कदर बढ़ाएंगे। अगर आप सबको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है और मेरी स्क्रीन शो हो रही है तो मुझे आप सब चैट में बताएं। चलें ठीक है, शो हो रही है। अच्छा जी, आज हमारी फेसबुक एड्स की सेकंड क्लास है जिसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे कैंपेन्स के हवाले से। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा रिकैप हो जाए और हमें वो चीज़ें याद रहें। तो कौन जो है वो माइक पे आके मेरे साथ रिपीट करेगा सबके लिए कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो हैंड रेस कर ले। मैं क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा ताकि हमारी रिवीजन होती रहे। कुरानिक फाउंडेशन के नाम से हैं जी। मैंने आपको ऑप्शन दिया, चेक करें। अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आपका नाम क्या, अब्दुल रऊफ है आपका नाम? जी मेरा नाम अब्दुल है। ठीक हो गया अब्दुल रऊफ। आपकी आवाज़ कल भी इशू कर रही थी, आज भी जी काफ़ी कम है। देखिए वो थोड़ा सा मेरी में ऐसा हो रहा था। आप ठीक आ रही है? आपकी आवाज़ नहीं मुझे आ रही बिल्कुल अच्छे अभी भी तरीके नहीं आ से। रही? बहुत कम आ रही है अब्दुल रऊफ। अब कम आ रही है, मैं थोड़ा चलें सा। आप माइक थोड़ा फिक्स कर लें, मैं किसी और को अनम्यूट करता हूँ। अब देखें, आप आवाज आ रही है मेरी? अब कुछ बेहतर है, चलें। ठीक है, सही है, क्योंकि मैंने आवाज कम की थी इसलिए। जी। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि एड्स मैनेजर क्या होता है? एड मैनेजर जो है वो जब हम एक आईडी बनाते हैं तो हम्म। फेस है, हमें ऐड लगाने के लिए ऑटोमेटिकली एक ऐड मैनेजर बना देता है। तो जिसमें हम जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना ऐड लगा सकते हैं। ऐड दो किस्म का होता है, एक आप अपने लिए लगाते हैं तो वो पर्सनल ऐड ऐड मैनेजर होता है, और आप दूसरों के लिए करना चाहते हैं तो वो बिजनेस ऐड मैनेजर होता है। तो इसको जब हम ओपन करते हैं तो वो हमें ऑप्शन देता है, क्रिएट ऐड मैनेजर या बिजनेस। हम्म। उसके बाद जो है फिर हम जो है अपने लिए ऐड लगाना चाहें तो वो पर्सनल ऐड होता है, दूसरों के लिए लगाना चाहें तो वो बिजनेस ऐड मैनेजर होता है। चलिए ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। यानी कि आपने कहा कि एड्स मैनेजर बेसिकली क्या होता है, एड्स लगाने के लिए एक टूल है जिसे हम एड्स मैनेजर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एड्स मैनेजर में कैंपेन लगाते हैं, कल की क्लास में हमने सीखा। क्रिएट के बटन पे क्लिक किया, अब हमारे पास कैंपेन ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में दोबारा रिपीट करेंगे कि ये क्या होते हैं, ताकि हम आगे बढ़ सकें। अच्छा, अवेयरनेस के बारे में कौन बताना चाहेगा? एक एग्जांपल देगा अवेयरनेस कैंपेन को, जो है वो एक्सप्लेन करेगा कि ये होती क्या है, और जो हमने कल एग्जांपल्स दी थी उसके बारे में बताएगा। राव जाहिद के नाम से है कोई। मैं अनम्यूट करता हूँ, चेक करें ऑप्शन है आपके पास ब्रदर। जाहिद। जाहिद, अनम्यूट का ऑप्शन है आपके पास? जी आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जाहिद। तो मैंने अभी ज्वाइन की है जी आपकी क्लास, ये फर्स्ट टाइम। तो मुझे ग्रुप के अंदर मैसेज आया हुआ था कि जी आज डेमो क्लास है, कल से क्लास बाकायदा शुरू होगी। आपने आज फर्स्ट ज्वाइन की है? जी जी, मैंने फर्स्ट ज्वाइन की है। चलें ठीक है, आप अभी क्लास को देखें, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं, ठीक है, आपका फिर ये क्लियर हो जाएगा। आप पहले वाली जो है ना वो साथ देख लीजिए। थैंक यू। ओके ओके जी। ठीक है सर। अच्छा, और कौन बताना चाहता है? सब हैंड रेस कर लें। 29 पीपल्स हैं इस वक्त क्लास में।
मैं वेट कर रहा हूँ। हैंड रेस कर लें, ये चैट में अपना नाम लिखें। बिन आजम, मैं आपको करता हूँ। जी, ऑप्शन है आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अवेयरनेस का ये था कि कल भी इस बारे में हम आपसे अच्छे तरीके से सीख पाए थे हम कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना एक कोई भी चीज है उसकी मशहूरी हम अगर अपने लफ्जों में आसान लफ्जों में समझें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी चीज की तरफ मुतवज्जे करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी चीज की तरफ अपना ध्यान करें और उन्हें इस चीज का पता चल जाए ये कोई ना कोई चीज लाजमी है, मार्केट के अंदर कोई नई चीज आई है। और कल इसकी एग्जांपल भी ओनिक सिम के हवाले से दी थी। हम्म। जी। और एग्जांपल अगर कोई आपने ऐड देखा हो यूट्यूब पे या अवेयरनेस के ऐड में से। अवेयरनेस के हवाले से आजकल नहीं, मेरे जहन में और नहीं आ रहा। चलें, ठीक हो गया, कोई नहीं, मैं दे देता हूँ। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अवेयरनेस के हवाले से और भी काफ़ी एग्जांपल्स ली, जिसमें आ चुका है हमारा लिप्टन के एड्स आपने देखे होंगे, आपने शैम्पूस के ऐड देखे होंगे, ठीक है। अवेयरनेस ऐड जिसमें वो आपको क्या कहते हैं, बाय करने का नहीं कह रहे होते, लेकिन सिर्फ आपको अवेयर कर देते हैं, उसके बारे में बता देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, अब ट्रैफिक की कैंपेन के बारे में कौन बताना चाहेगा। अ, इमरान बताना चाहते हैं। इमरान, आपके पास ऑप्शन है, बताइए। ट्रैफिक की कैंपेन। अस्सलामुअलैकुम, कैसे जी हैं आप वालेकुम सब? अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रैफिक की कैंपेन ये होती है कि जिसके अंदर समटाइम जो है ना क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर ऐड लगा होता है, लाइक सपोज यूडेमी के कह लें या कोर्सेरा के, आपके पास फेसबुक के ऊपर ऐड अवेलेबल होगा और उस ऐड के ऊपर जो है उनकी पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक होगा। तो वो ट्रैफिक आपकी उस पर्टिकुलर ऐड से डाइवर्ट किया जाता है टुवर्ड्स किस तरफ, उस पर्टिकुलर वेबसाइट की तरफ, ताकि जो भी है वहां पे जो सेल परचेज करनी है फॉर एग्जांपल वो वहां पे की जा सके। जैसे कोर्सेज के ऊपर हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, समटाइम जो है क्या कहते हैं आप ये कह लें कि ब्लॉगिंग वेबसाइट। कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर भी किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें इसलिए की जा सकती हैं। इस तरह के बिल्कुल। एड्स बहुत ज्यादा होते हैं और ट्रैफिक को इसी तरीके से कह सकते हैं, जब मिसाल के तौर पे कोई किसी ने अपना वीडियो क्लिप लगा दिया किसी भी कंटेंट का, और वो कंटेंट फिर जो है ना क्या कहते हैं अगर आप उसके इन डिटेल्स चाह रहे होते हैं तो वो डिटेल्स के लिए आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट की टूवर्ड्स चले जाते हैं। तो ये बेसिकली ट्रैफिक को जो है अपनी वेबसाइट की टूवर्ड्स लेके जाना, ये ट्रैफिक एड्स इस टाइप के होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, कल मुझे आपने टाइम नहीं दिया था, मैंने रिगार्डिंग जो है वो जो बर वक्त के रिगार्डिंग बात करनी थी। चले, इंशाल्लाह मुझे मैंने मैसेज आपको कीजिए। कहा था कि नहीं, मैसेज तो मैं कर चुका था आपको, अगर इफ यू लिसन दैट। हाँ, अगर आप अब दोबारा कर दें तो मैं इंशाल्लाह आपसे रब्ता कर लेता चलिए ठीक है, ओके। हूँ। ओके, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ट्रैफिक की कैंपेन हमारी क्लियर हो चुकी है। अब इंगेजमेंट की कैंपेन में आ जाएं। इंगेजमेंट की कैंपेन के बारे में कौन बताना चाहेगा। जल्दी से हैंड रेस कर लें। इंगेजमेंट की कैंपेन। अमरीन, अक्सा खान, मोहम्मद अली, इमरान उल्लाह, मंसूर अहमद, मोहम्मद शहबाज खान, सोहेल अहमद, ये सब किधर हैं। फातिमा। जी, आपके पास ऑप्शन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
एंगेजमेंट में हम वीडियो से व्यूज लेते हैं, मतलब पोस्ट वगैरह से हम लोग लाइक्स ज्यादा करवाना, व्यूज लेना, कमेंट करवाना, हम्म। इससे हमारी कन्वर्सेशन बढ़ती है। कॉल्स मतलब हम्म। मे- कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, आप शेयर करें जो भी है। रिस्पॉन्स, हम अच्छा रिस्पॉन्स चाहते हैं, अच्छी कम्युनिटी चाहते हैं, जिसके लिए हम एंगेजमेंट जो है वो अपना ऑप्शन करते हैं, ताकि हमें व्यूज अच्छे मिले, कमेंट अच्छे मिले। बिल्कुल ठीक हो गया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, इंगेजमेंट की कैंपेन को उन्होंने एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा मैं भी इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंगेजमेंट की कैंपेन्स बेसिकली इन चीज़ों के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा अगर आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस चाहिए, मैसेजिंग की कैंपेन, अगर वीडियो पे व्यूज़ चाहिए, ठीक हो गया, पोस्ट के ऊपर लाइक शेयर चाहिए, तो सिंपल इसे हम इंगेजमेंट की कैंपेन कहते हैं। लीड्स की कैंपेन के बारे में कौन बताना चाहेगा? लीड्स की कैंपेन, चलें सोहेल, कोई इशू नहीं। लीड्स की कैंपेन, मैं आपको अभी करता हूँ। जी, ऑप्शन है आपके पास? सर ना। आई थिंक ऑप्शन नहीं जा रहा आपके पास। इमरान, चलें आप आ जाएं। थैंक यू। लीड्स की कैंपेन चले, जैसे अभी आपने लास्ट कल एग्जांपल दी थी, एक रियल एस्टेट का हो गई, यानी कि वो ऐसी गुड्स के जो कि क्या कहते हैं मूवेबल ना हो। मूवे यानी किसी एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली मूवेबल ना हो, उनकी पर जो कैंपेन ज्यादातर चलती है वो लीड्स की कैंपेन चल रही है। जैसे लाइक रियल एस्टेट, उसके अंदर हमें दोनों बायर और सेलर जो है ना क्या कहते हैं अपना डाटा इसमें शेयर करते हैं, और वहां से एक लीड जनरेट होती है। लीड के बाद वो एक कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर वो पर्सनली अपना डाटा एक दूसरे से शेयर करते हैं, और उसकी बेस के ऊपर जो है वो उनकी जो सेल परचेज होती है वो उसकी बेसिस के ऊपर। इसमें आप कार इंडस्ट्री का भी कह सकते हैं, जो हम्म। ये समझ लें रेंटल्स होते हैं, कार रेंटा कार जो होती है ये भी उसके बेस के ऊपर होती है। फिर प्लस जो है मैं ये कहूंगा कि जैसे पार्क व्हील्स है, पार्क व्हील्स भी इसी तरीके करता है, अपना एक एड पोस्ट कर देता है, वो एक कस्टमर की एक लीड होती है, वो उनके पेज के ऊपर आ जाती है। फिर वहां से या ना क्या कहते हैं उन्होंने एक फर्दर मोर ऑप्शन ये क्या डाले हुए होते हैं कि क्या कहते हैं उनकी जो अपनी सर्विसेज है सिक्योर, कि ये गाड़ी हमारी तरफ से ऑथेंटिकेट है, कि जो के क्या कहते हैं इतने पॉइंट्स पे स्कोर पे खड़ी हुई है। अगर इफ यू आर गो टू बाय दिस प्रोडक्ट, तो आप इस तरीके से इस थ्रू थ्रू दिस चैनल आप आके ले सकते हैं। और फिर बिल्कुल। जो भी लेटर ऑन जो है लोग जो है ना क्या कहते हैं उस गाड़ी को विजिट करते हैं, सिमिलरली प्रॉपर्टी के अंदर होता है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक सपोज मैंने अभी एक सिस्टम पे काम किया था, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, अगर लोगों को पता हो, उसको पता हो, बैंकिंग सेक्टर के अंदर बैंक में या किसी जगह पे भी एयरपोर्ट्स पे यहाँ पे एक क्यू लगी हुई होती है, ताकि क्यू को मैनेज किया जाता है। तो वहां पे जब आप किसी भी जगह पर देखते होंगे कि आपको काउंटर के ऊपर नंबर आपका आ रहा होता है, तो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की भी इस पे फेसबुक के ऊपर या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर उन लोगों ने अपने ऐड डाले हुए होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो भी एक लीड जनरेट कर रहे होते हैं, कि जहां से लोग आते हैं, उस सिस्टम का एक पर्टिकुलर डेमो देखते हैं, उसी के ऊपर वहां पे कोई वीडियो डाली हुई, वहां से देखने के बाद फर्दर मोर क्या होता है उसके प्रोडक्ट के बारे में होता है। फिर क्योंकि वो प्रोडक्ट तो मूवेबल नहीं है, क्योंकि ये इसके लिए मैं सिंपल एक वर्ड यूज करूँ, इमूवेबल थिंग्स जो कि इजिली इमूवेबल मूवेबल ना हो, उनके लिए लीड्स कैंपेन या लीड्स एड्स चलाए जाते हैं। बिल्कुल, यानी जो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस हों उनके बिल्कुल लिए सर, लीड्स बिल्कुल की सर कैंपेन सर, चलाई जाती है। बिल्कुल। चलिए ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। ऐप प्रमोशन कैंपेन चैट में बताएं सब, ये तो बहुत ही आसान है। मैं इन्हें अनम्यूट करता हूँ, आप भी चैट में बताएं।
कौसर को मैंने अनम्यूट नहीं किया था, लेकिन उनका माइक का इशू था। जी, आप बताएं। जी, ऐप हेलो, प्रमोट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मिसेस शुमाइला कौसर। एक्चुअली लीड्स के हवाले से मैं बात करना चाह रही थी कि जिस तरह से कि अगर कोई छोटा सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके लिए हम नहीं, चाहते हैं कि ज्यादा हम से ज्यादा लोग उसको सर्च आउट करें, विजिट करें, तो उसके हवाले से ये होता है कि लेट्स सपोज मैंने आशियाना सोसाइटी लॉन्च की। अब मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका विज़िट करें थ्रू द वेबसाइट, थ्रू द फेसबुक या सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू। तो मैंने एक कंपनी हायर की, चाहे वो मार्केटिंग कंपनी हो, कोई भी हो, जो कि एक ब्रांडेड हो। हम्म, तो उसके थ्रू जैसे कि ज़मीन डॉट कॉम की हम मिसाल ले लेते हैं, तो लोग ज़ाहिर है ज़मीन डॉट कॉम एक ब्रांड, एक नाम है, लोग जानते हैं, तो उसके थ्रू रियल एस्टेट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लोग विज़िट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी सोसाइटीज़ या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ये चाहते हैं कि लीड्स ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हों। लोग वहाँ से फिर आपके प्रोजेक्ट को विज़िट करेंगे। रियल एस्टेट में, प्लॉटिंग में या किसी भी चीज़ में अगर वो इंटरेस्टेड हैं, तो वो आपके पास एक डाटा आता जाएगा, तो फिर आप उसको फ़ॉलो अप देते रहेंगे और आप सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करेंगे उसको। बिल्कुल। तो लीड्स जनरेट करना आई थिंक सो ये है। और ऐप प्रमोशन। जी? ऐप प्रमोशन की कैंपेन किस लिए लगाई जाती है? ऐप प्रमोशन की कैंपेन मैंने अभी नहीं सुनी आपकी, क्योंकि मैंने कल आपकी जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो दरअसल मैंने आदि से ज्वाइन किया था आपको, मेरे पास बहुत देर से लिंक आया था आपका, तो फिर मैंने बहुत देर बाद शुरू किया, फिर जो रिकॉर्डेड वीडियो है यूट्यूब पर उस पर फिर मैंने कुछ जो हिस्सा है वो देख पाई थी मैं। चलें ठीक है, आप उसे दोबारा रिपीट कीजिएगा तो फिर इंशाल्लाह कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू। जी, अल्लाह हाफिज। दिलावर कह रही हैं ऐप्स डाउनलोड। चलें ठीक हो गया। ऐप प्रमोशंस की कैंपेन किस लिए यूज़ होती है? कि ऐप्स के ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल करवाना। सेल्स की कैंपेन ये तो सब जानते हैं किस लिए यूज़ होती है। आपने शॉप नाउ के बटन वाली कैंपेन देखी होगी, देखिए चैट में बताएं। आप कोई प्रोडक्ट बेच रही हैं, ठीक है, जूते बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, दुनिया की कोई भी चीज़ बेच रहे हैं जो कि प्रोडक्ट में आए और जो कि डिलीवर हो सके, आप उसके लिए कौन सी कैंपेन लगा रहे होते हैं? सेल्स की कैंपेन लगाते हैं। अच्छा जी, ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जो कैंपेन लगाने वाले हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए और सीखने वाले हैं, वो कैंपेन है इंगेजमेंट की कैंपेन। इसके बारे में आज हम देखते हैं। अब इंगेजमेंट में उसने कहा आप क्या क्या ले सकते हो। इंगेजमेंट में उसने कहा आप मैसेंजर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे आप मैसेजेस ला सकते हो, आप वीडियोस पे व्यूज ला सकते हो। तो इनमें से इंगेजमेंट में हमें कोई एक पॉइंट पे काम करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमने इंगेजमेंट की कैंपेन पे क्लिक किया, हमने इसे कंटिन्यू कर दिया। अब हम एक कैंपेन चलाने लगे हैं। अच्छा, जैसे ही हमने इंगेजमेंट की कैंपेन को यहाँ से कंटिन्यू किया और हमारे पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब इस डैशबोर्ड को देख के आपने घबराना नहीं, ये जो आपके सामने आ चुका है। इसे हम बिल्कुल आसानी से समझते हैं कि ये किस तरह काम कर रहा होता है, और ये बहुत आसान है, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये मिलता है कैंपेन नेम, कि आपकी कैंपेन का नाम क्या होगा। अब एक उसने ऑटो नेम यहाँ पे रखा हुआ है जिसका नाम न्यू इंगेजमेंट कैंपेन के नाम से उसने यहाँ पे रख दिया। ठीक हो गया। अब इन नाम, अब यहाँ पे एड सेट आपको नजर आ रहा है कैंपेन के नीचे, न्यू इंगेजमेंट एड सेट, न्यू इंगेजमेंट ऐड। अब हम ये क्लियर करते हैं कि ये कैंपेन, एड सेट और ऐड, इसमें डिफरेंस क्या है। अच्छा, एक कैंपेन को लगाने के लिए उसके 3 लेवल्स होते हैं। चैट में बताएं कितने लेवल्स होते हैं अगर हम एक कैंपेन लगाते हैं। अगर एक कैंपेन लगाई जाए तो उसके 3 लेवल्स होते हैं टोटल। 3 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल होता है कैंपेन लेवल। दूसरा लेवल होता है एड सेट लेवल। थर्ड लेवल होता है एड लेवल।
एक कैंपेन को लगाने के लिए उसके 3 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल है कैंपेन लेवल, ये आपने याद रखना है। पहला लेवल है कैंपेन, दूसरा है एड सेट लेवल, और तीसरा है एड लेवल। इसे हम अपनी जुबान में कहते हैं, पहला है ग्रैंड पेरेंट लेवल, सेकंड है पेरेंट लेवल, और थर्ड है किड लेवल। कैंपेन लेवल सबसे पहला लेवल, हमने से कह दिया जी ये ग्रैंड पेरेंट लेवल है, यानी घर में सबसे बड़े कौन से होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हमारे होते हैं घर में सबसे बड़े। ठीक हो गया, फिर उनके बाद कौन आते हैं, पेरेंट्स आते हैं हमारे। तो सेकंड लेवल जो एडसेट लेवल है, हमने से कह दिया पेरेंट लेवल। और थर्ड वाला जो एड लेवल था, यानी पेरेंट्स के बाद क्या आते हैं, किड्स आते हैं, तो हमने लिख दिया किड लेवल। यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे बताएं, चैट में बताएं कितने लेवल्स होते हैं टोटल एक कैंपेन को लगाने के लिए किसी भी मीडिया बाइंग प्लेटफॉर्म पे। 3 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल है ग्रैंड पेरेंट लेवल, दूसरा लेवल है पेरेंट लेवल, और तीसरा लेवल है किड लेवल। यानी कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल और एड लेवल। आप कहीं भी चले जाएं, आप गूगल एड्स चला रहे हो, आप टिकटॉक एड्स चला रहे हो, आप इंस्टाग्राम एड्स, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो कैंपेन के हमेशा 3 लेवल्स होते हैं, जिन्हें मीडिया बाइंग में ये नाम दिया जाता है, जिसमें मैंने पहला कैंपेन कह दिया, दूसरा एड सेट कह दिया, तीसरा ऐड कह दिया। लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए, समझने के लिए, इसे 3 लेवल्स में कर दिया, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और किड लेवल। अब ये आपने अपने माइंड में रखना है। इस वक्त हम कौन से लेवल पे मौजूद हैं, सब चैट में बताएं। अभी तो आपने ये सीखा है, हम इस वक्त कौन से लेवल पे मौजूद है कैंपेन के, चैट में बताएं। ग्रैंड पेरेंट लेवल, यानी फर्स्ट लेवल पे हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कैंपेन लेवल। अगर हम फेसबुक की जुबान में इसे पढ़ते हैं तो इसे कहते हैं पेरेंट लेवल, कैंपेन लेवल। अच्छा, अब यहाँ पे हम आगे कैंपेन लेवल पे, यानी कि ग्रैंड पेरेंट लेवल पे। कैंपेन लेवल का जो पहला यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि आप अपनी कैंपेन का क्या नेम रखना चाहते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे उसने ऑटो एक नेम डाला हुआ है, न्यू एंगेजमेंट कैंपेन। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं किसी का नाम लिख देता हूँ। ठीक हो गया, मैंने दिलदार लिख दिया। मैं यहाँ पे कुछ डेट डाल सकता हूँ, कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे जो मैं नेम दूंगा, ये नेम, जो भी मैंने यहाँ पे नेम दिया, मैंने जैसा लिख दिया डेमो कैंपेन। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूं, किसी को कोई इतराज तो नहीं? क्या मैं अपना नाम यहाँ पे लिख सकता हूँ? है किसी को कोई इतराज अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूं? यानी आप, कुछ लोगों को इतराज है, कुछ लोगों को लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूंगा या कुछ भी नेम लिखूंगा तो कोई इशू होगा, है ना? अभी माइंड में ये चीजें चल रही होंगी कि कैंपेन के ऊपर अगर मैंने यहाँ पे अपना नाम सर ने लिख दिया तो फेसबुक जो है वो दीवाना हो जाएगा। लेकिन कैंपेन लेवल के अंदर हम कोई भी नाम रख सकते हैं।
अब एक चीज माइंड में होगी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अपना नाम रख दिया, तो ये जो कैंपेन का नाम है ये लोगों को भी शो होगा। आपके माइंड में ये आ रहा है ना? अगर यहाँ पे मैं आपका नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं ताहिर भाई का नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं डेमो लिख देता हूँ, तो अभी आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी कि यहाँ पे जो भी हम नाम लिखेंगे ये नाम लोगों को शो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कैंपेन लेवल पे जब हम नाम लिख रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि ये नाम हमने अपनी याद दहानी के लिए लिखना है, अपने लिए, यानी कि मुझे याद रहे, मैं कैंपेन को याद रख सकूं। अब जिस तरह कि मैं क्लास दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक डेमो कैंपेन लिख देता हूँ कि भाई डेमो कैंपेन मैं लगा रहा हूँ। मैं तो जानता हूँ कि एंगेजमेंट की कैंपेन है, और आज जो डेट है मैं वो लिख देता हूँ कि ये मुझे याद रहे। अब यहाँ तक क्लियर हो चुका है नेम का? चैट में बताएं। अब है किसी को कोई एतराज अगर यहाँ पे डेमो लिख दिए, या अभी भी है? चलें जी, अब किसी को एतराज नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम कैंपेन लेवल में सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ स्पेशल ऐड कैटेगरीज, स्पेशल ऐड कैटेगरी। अब यहाँ पे एक छोटी सी कहानी समझती हैं। फेसबुक ने क्या किया कि फेसबुक का ना डाटा थोड़ा बहुत पहले लीक हो चुका था। फेसबुक ने डाटा लीक भी कर दिया था, और ऑडियंस वगैरह का काफ़ी ना इशू बना था एडवर्टाइजमेंट के दौर में, पहले की बात है। फेसबुक आए दिन भाई फेसबुक का डाटा निकल गया, आए दिन कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, तो उसके लिए फेसबुक ने स्पेशल ऐड कैटेगरीज का एक यहाँ पे ऑप्शन देना स्टार्ट कर दिया। अब होता कुछ इस तरीके से है कि कुछ ऐसे एड्स, यानी कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं, अगर हम उनके एड्स चलाएंगे तो हमें वहां पे सिलेक्ट करना होगा, पहले फेसबुक को बताना होगा। अब उसमें वो कह रहा है कि अगर आप क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्शंस, ठीक है, पॉलिटिक्स के अगर एड चलाना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें स्पेशल ऐड कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इधर आने के बाद कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ये तकरीबन 4 कैटेगरीज देता है कि अगर तुम इनमें से किसी कैटेगरी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो पहले सिलेक्ट करके जाना। ठीक है, अपने डाटा के लिए ये चीज कर रहा होता है। अब जैसा कि सबसे पहली कैटेगरी है क्रेडिट्स। क्रेडिट पे क्या लिखा हुआ है? एड्स फॉर क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड ऑफर्स, ऑटो लोन्स, और ये सारा बैंक का जितना भी सिस्टम होगा, यानी जो बैंक, जिस तरह के फॉर एग्जांपल हमारा क्लाइंट आ जाता है, बैंक अल्फा आ जाता है, एचबीएल बैंक आ जाता है, वो कहते हैं मेरी एडवर्टाइजमेंट करो। और जाहिर बात है, सर्विस बेस्ड बिजनेसेस हैं, उन्हें एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है। वो अपने पैकेजेस सेल कर रहे होते हैं, इंश्योरेंस वगैरह, ये उन चीज़ों में भी आ रहे होते हैं। आपको डिफरेंट चीज़ें अपनी बैंक की कार्ड्स वगैरह, अकाउंट्स वगैरह, अवेयरनेस की कैंपेन चला रहे होते हैं, और इस तरह के एडवर्टाइजमेंट वो कर रहे होते हैं जिसके अंदर वो क्रेडिट कार्ड वगैरह ऑफर्स देते हैं आपको। तो अगर वो कहता है, फेसबुक कह रहा है कि अगर किसी बैंक के लिए ऐड चलाना चाहते हो, ठीक है, या इस तरह की सर्विसेज के लिए अगर ऐड चलाना चाहते हो जो लोन्स वगैरह देती हैं, तो आप क्या करोगे? क्रेडिट की कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सेकंड, एम्प्लॉयमेंट। अब देखें, कुछ कंपनीज होती हैं जो जॉब्स वगैरह ऑफर कर रही होती हैं, ठीक है, इंटर्नशिप ऑफर करती हैं, जॉब्स ऑफर करती हैं, कुछ सर्टिफिकेशन का कोई प्रोग्राम है वो ऑफर कर रही हैं, ये जॉब ज़्यादातर जो ऑफर कर रही होती हैं। यानी एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में जो एड्स आते हैं, अगर कोई ऐसी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, या कोई आपका ऐसा क्लाइंट है, या कोई ऐसा बिजनेस है जो जॉब्स वगैरह ऑफर कर रहे हैं, इंटर्नशिप देती हैं, कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज देती हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे? एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी सेलेक्ट करोगे।
थर्ड आ जाते हैं। अगर आप रियल स्टेट के ऐड चला रहे हो, ये देखें उसने साफ लिखा हुआ है, रियल स्टेट के अगर आप ऐड चला रहे हो, रियल स्टेट में आप लोगों का डाटा इकट्ठा कर रहे होते हो, आप ईमेल, नाम, फोन नंबर ही ले रहे होते हो ना। अगर आप रियल एस्टेट के ऐड चला रहे हो या घर वगैरह, ठीक है, बेचने के लिए लिस्टिंग कर रहे हो रियल एस्टेट की, तो आप क्या करोगे, अगर हाउसिंग की कैटेगरी में आती है, रियल एस्टेट का क्लाइंट है या रियल एस्टेट की कोई कंपनी है, तो उसके लिए आप हाउसिंग के ऐड चलाओगे, यानी ये वाली कैटेगरी सेलेक्ट करके आप ऐड चलाओगे। यहाँ तक क्लियर है? चैट में बताएं। अब हम आ जाते हैं जी, हमें इमरान खान साहब के ऐड चलाने, हमें किसी भी पॉलिटिकल बंदे के लिए ऐड चलाने हैं, पॉलिटिक्स का कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर हमने उनके लिए ऐड चलाने हैं, होता है ना कि कैंपेन चल रही होती है, अभी हमने बात की थी, मुझे किसी भी पार्टी के लिए ऐड चलाने हैं, नॉन लीग के लिए चलाने हैं, ठीक है, किसी के लिए भी चलाने हैं, अगर उनके लिए हमने काम करना है तो हमने यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी कि अगर हम इलेक्शंस वगैरह के ऐड्स चला रहे हों तो उसके लिए हमें ये कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। अब मुझे चैट में बताइए, चार कैटेगरी सबको क्लियर हो चुकी हैं? क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग या सोशल इश्यूज, इलेक्शंस वगैरह, सबको क्लियर है? कौन चैट में कौन माइक पे आके बताना चाहेगा? हैंड रेज कर ले, कौन माइक पे आके बताना चाहेगा? मिसेस उमर। अच्छा, अगर मैं किसी का नाम सही तरीके से ना ले पाऊँ ना, थोड़ा सा हो जाता है ना, तो उसके लिए माजरत है, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी, आपके पास ऑप्शन आया है। मिसेस, अच्छा जी, उनका माइक नहीं ठीक है, इमरान को हम कर लेते हैं। इमरान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, माइक हो गया आपका ठीक? जी जी सिस्टर। सर। सर ये क्रेडिट में हम बैंक की दे सकते हैं, बैंक ने जो पैकेजेस वगैरह देने हो उनका जो जो पैकेजेस वगैरह का जिस तरह का हो वो दे नहीं, सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा आसान करते हैं ना, मैं पूछता हूँ ताकि सबको क्लियर हो। अच्छा जी, मुझे पहले आप ये बताएं कि जो सोशल इश्यूज हैं, ये कैटेगरी किन बिजनेसेस के लिए या किसके लिए अगर हम ऐड लगाएंगे इस पॉलिटिकल्स के कैटेगरी? लिए, पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस के लिए, पॉलिटिकल्स के लिए, उसके हमने जिसको उनका जो इश्तिहारात वगैरह उनके कंपेन चलानी है उसके लिए, ठीक हो गया, इलेक्शंस वगैरह पॉलिटिकल्स के लिए। बिल्कुल ठीक है। और हाउसिंग? ये एडवर्टाइजिंग, ये उसके लिए, हाउसिंग स्कीम्स वगैरह के लिए। यानी अगर रियल एस्टेट के ऐड चलाने हैं तो ये कैटेगरी सेलेक्ट जी, करनी रियल होगी। स्टेट हाउसिंग स्कीम इसमें ओवरऑल वही। ठीक। अच्छा, अगर मैं कोई जॉब ऑफर कर रहा हूँ? एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक हो गया। और इसमें एम्प्लॉयमेंट। ये अगर क्रेडिट में बैंक वगैरह के, बैंक के पैकेजेस वगैरह उनका जो, ये वीजा हम्म, कार्ड वगैरह जो उनके कार्ड्स वगैरह के पैकेजेस होते हैं उन सबको हम कंपेन में चला सकते हैं, यानी अगर हम उनके लिए, वर्क कर सकते हैं बैंक के लिए। अगर मुझे बैंक्स के लिए ऐड चलाने हैं तो मैं कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा? क्रेडिट। क्रेडिट। चलिए ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। जजाकल्ला सर। अच्छा जी, ये क्लियर हो चुका है। जी चैट में बताएं, सबको क्लियर है? एक बार फिर बता दें, हम आगे बढ़ें। अच्छा, अब आप सबसे क्वेश्चन है, अब मैंने ऐड चलाने हैं, मैंने जी इंगेजमेंट की हम कैंपेन चला रहे हैं और मैं चला रहा हूँ, मैं कपड़े बेचता हूँ, ठीक है, बच्चों के कपड़े सेल करता हूँ, और मेरा वो क्लाइंट हो सकता है, मेरा बिजनेस हो सकता है, तो क्या इनमें से मैं कोई कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा? अब मैंने बच्चों के कपड़े बेचने हैं और उसके लिए हम इंगेजमेंट की कैंपेन लगा रहे हैं, हमारा बिजनेस वो है, ठीक है। अब मुझे क्या इसमें से कोई कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी कि नहीं? चैट में बताएं, यस और नो।
नहीं, सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम यहाँ पे कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बिजनेस स्पेशल एड कैटेगरीज में आता ही नहीं, क्योंकि हम तो बच्चों के कपड़े बेच रहे हैं। तो हमें यहाँ पे फेसबुक ने नहीं कहा, तो हम यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब जी हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मुझे कैंपेन्स की डिटेल दे रहा है, यहाँ पे मुझे कैंपेन्स की डिटेल दे रहा है कि भाई आपकी कैंपेन की टाइप क्या है, ऑप्शन है, इसे बाद में जानेंगे जी क्या होता है। और इंगेजमेंट की कैंपेन है, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम इस वक्त कौन से लेवल पे हैं कैंपेन के, किस लेवल पे मौजूद है, चैट में बताएं। अब्दुल रहमान जी तीसरे लेवल पे मौजूद है, सलमा वसीम सेकंड लेवल पे मौजूद है, बाकी फर्स्ट लेवल पे हैं, यानी कि ग्रैंड पेरेंट लेवल पे। अच्छा जो तीसरे लेवल पे मौजूद है ना, उन्हें हवेली पे आना होगा ताकि लेवल्स चेंज किया जाए। अब देखिए हम फर्स्ट लेवल पे अभी भी मौजूद है, वो कहाँ से हमें पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है। ये देखिए 3 लेवल्स है ना, हम फर्स्ट लेवल पे हैं, ग्रैंड पेरेंट लेवल। ये सब आप इग्नोर कर दें इसे फिलहाल के लिए। वो कहता है जी कैंपेन पे स्पेंडिंग लिमिट लगाना चाहते हो, हमने कहा नहीं लगानी। अच्छा जी यहाँ पे हम आगे, यहाँ पे इसने कहा है कि ए बी टेस्ट, आप यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हो, यहाँ से इसे ऑन करके आप टेस्टिंग कर सकते हो। लेकिन अब इस चीज़ को ऑन नहीं करना, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ डिटेल देता हूँ। अब जब हम आगे जाएंगे 1-2 दिन के बाद जब हमारी क्लासेस हो रही होंगी, तो फिर हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी। अगर मैं आपको यहाँ पे पहले टेस्टिंग करना सिखा दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ए बी टेस्ट इसका मतलब ये है कि आप डिफरेंट पिक्चर्स, ठीक हो गया, या एड्स कह लें या वीडियोस कह लें, डिफरेंट टेक्स्ट, डिफरेंट ऑडियंसेस, इन सब को आप आपस में टेस्ट कर सकते हो। बस ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। अगर ऑडियंस को टेस्ट कर सकते हैं, हम इमेजेस को टेस्ट कर सकते हैं, हम डिफरेंट जो है वो पिक्चर्स को टेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्स्ट को टेस्ट कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ए बी टेस्ट का ये मतलब होता है। यहाँ तक क्लियर है, ये माइंड में आप रख लेंगे। ए बी टेस्ट का क्या मतलब होता है, यानी आपस में टेस्टिंग करना। यानी दो चीज़ें ए और बी, मीन्स के अगर एक ऑडियंस है और एक दूसरी ऑडियंस है, इन दोनों को मैं आपस में टेस्ट कर रहा हूँ, ये टेस्टिंग होगी ना, इसे ए बी टेस्टिंग कहती हैं। किसी भी चीज़ को टेस्ट करना। किस किस चीज़ को टेस्ट कर सकते हो आप, मैंने कहा कि एड्स को, टेक्स्ट को, ऑडियंस को। चलें जी आगे बढ़ते हैं। सिर्फ आपने माइंड में ये रखना है कि ए बी टेस्ट का मतलब क्या होता है। ये हम अपने खुद से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे जाके एडवांस में समझेंगे कि ये बेसिकली होता क्या है। अच्छा अब यहाँ पे हमें कह रहा है एडवांटेज कैंपेन बजट। अच्छा थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं और हम एक चीज़ समझते हैं। मुझे ये बताएं, सब बताएं मुझे चैट में। अब मैं चैट ओपन मैंने कर लिया है। सब मुझे चैट में बताएं कि जो कैंपेन है अगर वो हमने चलानी हो, या आप जितने भी एड्स देखते होंगे डेली बेसिस पे, क्या वो एड्स फ्री में चलते हैं या पैसों से चलती हैं, यानी पेड होते हैं कि फ्री होते हैं। आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे एड्स नज़र आ रही होती हैं। जो कंपनीज एड्स चला रही हैं, क्या वो पेड हैं या फ्री हैं, सब बताएं चैट में। 5-6 लोगों ने बताया बस। पेड है। बिल्कुल, यानी जितनी भी कंपनीज मार्केटिंग जब कर रही होती हैं अपने किसी भी बिजनेस के लिए, आपको अगर लिप्टन का ऐड नज़र आ रहा है,
आपको किसी भी ब्रांड का फेसबुक पे छोटे से छोटा बिजनेस भी हो, बड़े से बिजनेस बड़ा बिजनेस भी हो, अगर आपको आपको उसका ऐड नजर आ रहा है, तो इट्स मीन यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, तो यानी कि वो पैसा देकर इन प्लेटफॉर्म पे पैसा लगा के आप तक पहुंच रहे हैं, यानी फ्री में नहीं पहुंच रहे। ये जो टूल है, इसे पैसा दिया जा रहा है। बिल्कुल इमरान। तो अब इसने मुझे कहा कि देखो, कैंपेन पे तो पैसा लगाओगे, मैं अब कैंपेन चला रहा हूँ एंगेजमेंट की, यानी मुझे अपनी पिक्चर पे लाइक्स चाहिए, या मुझे अपने पेज के ऊपर फॉलोअर्स लाने हैं। ठीक है, एंगेजमेंट में यही चीजें होती थी ना, हमने अभी पढ़ा था एंगेजमेंट क्या होता है। मुझे ये चीज लानी है। तो उसने कहा कि कैंपेन के ऊपर पैसे लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे पहला लेवल कौन सा है हमारा, ग्रैंड पेरेंट लेवल। यानी कैंपेन पे बजट लगाना चाहते हो, इसे अगर ऑन करोगे तो तुम कैंपेन पे बजट लगा सकते हो डेली का। मैंने कहा जी डेली का 500 लगा दें आप। डेली का 500 में लगाना चाह रहा हूँ बजट। अगर मैं डेली बजट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लाइफ टाइम बजट भी आता है, यानी मैं डेली बेसिस पे भी लगा सकता हूँ, मैं लाइफ टाइम भी लगा सकता हूँ। यानी लाइफ टाइम में अगर मैंने जी यहाँ पे कह दिया 50,000, ठीक हो गया। अब मैं ये आगे जाकर डेट दे देता हूँ, लाइफ टाइम बजट है, मैं एक डेट दे देता हूँ कि भाई आज 9 तारीख को मेरी कैंपेन चले, और 9 तारीख को कैंपेन चलने के बाद ये अगले महीने की 9 तारीख को बंद हो जाए, मेरा 50,000 इस डेट से इस डेट तक स्पेंड हो जाए। तो मैं लाइफ टाइम बजट लगाऊंगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ डेली बेसिस पे, डेली का भाई तुमने लगाना है 500 बस, डेली का 500, महीने का कितना हो गया चैट में बताएं। मैंने कहा डेली का बजट 500 लगा दो मेरी कैंपेन पे। हम डेली का 500 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हमें इस 500 में डेली के रिजल्ट चाहिए। तो ये मंथली कितने हो गए चैट में बताएं। 15,000 हो गए। तो यानी 15,000 रुपये मैं महीने का लगा रहा हूँ कैंपेन पे, मुझे अपना ऐड दिखाना है। अब यहाँ पे फेसबुक आपसे बजट मांगता है, ठीक हो गया। अब जिसे जैसे ही मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, मैंने अब क्या किया, कैंपेन बजट को ऑफ कर दिया। इसे ऑफ करने के बाद मैंने नेक्स्ट किया, यानी यहाँ पे ये खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है पहला लेवल। ठीक है, मैंने यहाँ पे बजट नहीं लगाया, मैंने ऑफ कर दिया। मैंने कहा मैं तुम्हें यहाँ पे बजट कैंपेन को नहीं देना चाहता। मैंने इसे ऑफ किया, ऑफ करने के बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब मुझे बताइए मैं कौन से लेवल पे आ चुका हूँ। मिसेस कोसर, आप जो है ना Q&A में क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक। हम इस वक्त कौन से लेवल पे मौजूद हैं, पेरेंट लेवल, यानी कि एडसेट लेवल। अब एडसेट लेवल पे आ चुके हैं। हमारा पेज जो है वो रिफ्रेश हो गया, वेट कीजिएगा, वेट कीजिएगा। हम कहाँ पे मौजूद हैं, एडसेट लेवल पे। अब एडसेट लेवल पे हम आगे, और यहाँ पे फिर मुझसे कह रहा है कि एडसेट का नेम दो। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, डेमो एडसेट 1, अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, तो किसी को कोई एतराज है। यानी कोई मसला तो नहीं बनेगा, ये ऑडियंस को नजर तो नहीं आएगा। देखें, कैंपेन लेवल तो ऑडियंस को नजर नहीं आ रही थी, हमने क्लियर कर लिया। कैंपेन पे जो भी हमने टेक्स्ट लिखा, यहाँ तो हमने डेमो लगा दिया जी कैंपेन का नाम। लेकिन अब हम एड सेट लेवल पे मौजूद है। अब यहाँ पे मैंने डेमो एड सेट 1 लिखा, मुझे ये बताएं, चलें कंफ्यूज, मैं मजाक कर रहा हूँ, सब कंफ्यूज हो चुके हैं वो ना, बस
कुछ कह रहे हैं कि जी ये होगा शो। मैं मजाक कर रहा हूँ, ये भी शो नहीं होगा। जो एडसेट नेम है ये भी शो नहीं होगा। ठीक हो गया। मैंने कहा जी एडसेट जो है वो, मैंने इसका नाम रख दिया जी डेमो एडसेट, क्योंकि मैंने अपनी याद के लिए रखना है ना, कि मुझे याद रहे, मुझे पता होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एडसेट, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जी, मैं लाहौर में सिर्फ ये ऐड चला रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपनी कि भाई ये लाहौर में चला रहा हूँ, ठीक है, लाहौर के लिए लगा दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एडसेट वन, डेमो एडसेट वन, एक मैंने नाम रख दिया। अब यहाँ पे इसका नाम क्लियर हो चुका है। अब हम एक बार पिछले लेवल पे वापस आ जाते हैं। मैंने आपको एक चीज़ याद करवानी थी कि हमने यहाँ पे बजट नहीं दिया। क्या हमने यहाँ पे कैंपेन को बजट दिया? चैट में बताएं। हमने ग्रैंड पेरेंट लेवल पे क्या बजट दिया? नहीं दिया। हमने यहाँ पे सेकंड लेवल पे आ चुके हैं, यहाँ पे हमने नाम रख दिया। नाम रखने के बाद अब यहाँ पे मुझे कह रहा है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है रिजल्ट। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, चैट में बताएं। कन्वर्जन हम किसे कहते हैं? रिजल्ट्स। कन्वर्जन क्या हुआ? रिजल्ट। अब कन्वर्जन रिजल्ट हो जाता है। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मुझे सेल्स चाहिए, ये भी रिजल्ट है। अगर देखिए मेरा जो गोल है उसके हिसाब से मुझे सिर्फ व्यूज चाहिए, ये भी मेरा रिजल्ट हो सकता है ना। मुझे एप्स को इंस्टॉल करवाना है, तो ये भी मेरा रिजल्ट हो सकता है। जो रिजल्ट होगा हम उसे कन्वर्जन कहते हैं। आपको क्या रिजल्ट चाहिए, यानी किस पे रिजल्ट चाहिए, कन्वर्जन कहाँ करवाना चाहते हो, ये अब हम हमसे फेसबुक पूछ रहा है। फेसबुक ने हमें कहा कि अब कन्वर्जन क्या है, आप क्या रिजल्ट लेना चाहते हो। इंगेजमेंट की कैंपेन तो आप लगा रहे हो, ठीक हो गया। इंगेजमेंट की कैंपेन में रिजल्ट क्या लेना चाहते हो, आपकी कन्वर्जन गोल क्या है, मुझे पहले ये बताओ, ठीक है। क्योंकि जब हम इंगेजमेंट की कैंपेन को पढ़ रहे थे तो उसमें डिफरेंट चीजें उसने इंगेजमेंट में काउंट की। उसने कहा कि अगर तुम्हारी कोई पोस्ट को लाइक करता है वो भी इंगेजमेंट है, अगर कोई तुम्हारी वीडियो को देखता है वो भी इंगेजमेंट है, अगर कोई तुम्हें कॉल कर रहा है वो भी इंगेजमेंट में मैंने काउंट किया, अगर कोई तुम्हारी वेबसाइट पे सॉरी अगर कोई तुम्हारे पेज को लाइक करता है उसे भी उसने इंगेजमेंट में काउंट किया। तो इंगेजमेंट में उसने काफी चीजें काउंट की। अब हमें इंगेजमेंट में क्या चाहिए, यानी हम इंगेजमेंट की कैंपेन तो लगा रहे हैं, लेकिन हमारा कन्वर्जन गोल क्या है, हमारे रिजल्ट्स क्या, हमें क्या रिजल्ट चाहिए, हम कहाँ पे ड्राइव करवाना चाहते हैं, ठीक है, लोगों को, अपनी ऑडियंस को, उसके लिए हमें क्या करना होगा। ठीक हो गया। अब इंगेजमेंट में हम अब कैंपेन लगाने लगे हैं पेज लाइक्स की। वो काफी आसान आसान कैंपेन है, जिससे आपको आज के लिए लर्निंग जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो आज हम लगाने लगे हैं कैंपेन पेज लाइक्स की। तो ये देखें जी, ये आ गया फेसबुक पेज, ठीक है। गेट पीपल एंगेज विद योर फेसबुक पेज, यानी मैं पेज लाइक्स की कैंपेन लगाना चाहता हूँ कि मेरे फेसबुक पे फॉलोअर्स इंक्रीज हो। मैं उसके लिए कैंपेन लगाना चाहता हूँ, टारगेट ऑडियंस को लाकर अपने पेज के फॉलोअर्स इंक्रीज करना चाहता हूँ पैसे लगा के। तो मैंने क्या किया, फेसबुक पेज वाली कन्वर्जन गोल को सिलेक्ट कर लिया। हाँ, अगर मुझे व्हाट्सएप और मैसेंजर पे मैसेजेस चाहिए होते, आपने मैसेजेस की कैंपेन देखी होंगी, तो मैं जाहिर बात है मैसेजिंग के लिए लगाता। अगर मुझे अपनी पोस्ट के ऊपर लाइक शेयर चाहिए होते तो मैं उसकी कैंपेन लगा देता। ये जो दो हैं, ये बेसिकली उसने न्यू फीचर ऐड किया है, लेकिन जो कि अभी काम नहीं कर रहा होता। जैसा कि वेबसाइट वाला काम नहीं करता, यहाँ पे ट्रैफिक वाला काम करता है, तो इसे इग्नोर करना है। दो तीन को आपने समझना है, ऐप वाला यहाँ पे वैसे ही ऑफ है। फेसबुक पेज, मैं पेज लाइक्स की कैंपेन लगाना चाहता हूँ कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पेज को लाइक करें, मैं वहां तक जाना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए कैंपेन लगा रहा हूँ फेसबुक पेज की। मैंने यहाँ से कन्वर्जन को सिलेक्ट कर लिया। चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं। अब वो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि अपना फेसबुक का पेज सिलेक्ट करो जो जिस पेज पे लाना चाहते हो। अब मेरी एक आईडी के ऊपर मल्टीपल पेज भी तो हो सकते हैं ना। तो मैं इधर आया, यहाँ पे मेरे पास काफी पेज हैं जी। मैंने कहा ये मेरे ही नाम का एक पेज बना हुआ है। मैंने कहा जी मुझे इस पेज के ऊपर मैं ऐड अपना रन करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। मैंने शुरू में एक बात की थी कि हमारे पास अगर एक एड सेट हो तो हम उसके अंदर एक बिजनेस मैनेजर हो,
तो हम उसके अंदर मल्टीपल एड सेट्स, मल्टीपल जो है वो पेजेस ऐड कर सकते हैं। हम उसके अंदर मल्टीपल आप कह लें कि इंस्टाग्राम अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने बात की थी एक बिजनेस मैनेजर में, तो मेरे पास दो तीन बिजनेसेस तो हो सकते हैं। एक एग्जांपल ली तो मैंने ये यहाँ पे अपना पेज सेलेक्ट कर लिया, या मैं कोई और पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं जी यहाँ पे कि यूएई वीज़ा, एक वीज़ा का पेज है, एक डेमो पेज है, डमी पेज है, मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। भाई मुझे इसके लिए ऐड चलाने हैं, इसके पेज के ऊपर मुझे फॉलोवर चाहिए। लेकिन यहाँ पे पेज तभी आएगा जब ये आप पेज क्रिएट कर लेंगे या आप उस पेज के एडमिन होंगे। आपने अपनी आईडी से पेज क्रिएट करना है तो आपके पास यहाँ पे पेज आएगा। यानी बिजनेसेस के लिए तो पेज होते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, उसने यहाँ पे लिखा भी हुआ मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज लाइक्स। इसे आपने फिलहाल के लिए छोड़ देना, ये जो यहाँ पे आ रहा है। ये पेज सेलेक्ट कर लिया, नीचे आ गए। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे भी बजट दे रहा है। हम इस वक्त कौन से लेवल पे मौजूद है? पेरेंट लेवल पे मौजूद है। मुझे ये बताएं, कैंपेन लेवल पे जब मौजूद थे तो इसने फिर भी पैसे मांगे थे? इसने वहां पे भी तो कहा था ना मुझे पैसे दे दो, कहा था। अब आप परेशान नहीं हुए कि ये तो हर जगह पैसे मांगता है? ये तो आते जाते पैसे मांग रहा है। परेशानी हो रही है ना कि भाई 15,000 वहां लगाए, 15 यहाँ पे लगाए। एक स्टूडेंट कह रहा है मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये तो बहुत मांग। चलें क्लियर कर लेते हैं, चलें इसे क्लियर करते हैं, कोई मसला नहीं। हम इसे पैसे जो है वो एक लेवल पे देने वाले हैं। अच्छा, इधर आता हूँ मैं कैंपेन लेवल पे वापस। कैंपेन लेवल पे वापस आने के बाद मैं फिर वापस आता हूँ, और नीचे आने के बाद मैं इसे ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने कैंपेन लेवल पे बजट को ऑन कर दिया और मैंने यहाँ पे डेली का बजट एक एग्जांपल के तौर पे 500 दे दिया, और मैं नेक्स्ट जो है वो मूव कर जाता हूँ नेक्स्ट लेवल पे जो कि पेरेंट लेवल है। अब मुझे बताएं यहाँ पे बजट कहाँ है? देखिए बजट लिखा हुआ है ना, स्केड्यूल। अब यहाँ पे मुझे बताएं कि यहाँ पे बजट का ऑप्शन नजर आ रहा है कहीं पे कि यहाँ पे पैसे मांग रहा है कहीं से? यहाँ पहले मांग रहा था आपसे इस जगह पे, कहीं पे उसने पैसे मांगे आपसे? नहीं मांगे। यानी कि उसने एक ही लेवल पे आपसे पैसे चार्ज करने हैं। आप चाहे कैंपेन लेवल पे लगा दो, आप चाहे एडसेट लेवल यानी कि पेरेंट लेवल पे पैसे लगा दो। लेकिन एक क्वेश्चन माइंड में आप सबके होना चाहिए कि सर ये इस तरह क्यों है? ये तो कंफ्यूज करने वाली बात है ना, मुझे ये बताएं चैट में। हम तो इससे कंफ्यूज हो चुके हैं कि भाई एक जगह पैसे मांग लो, आप हर कदम पे मांगते हो। इसके पीछे ना एक कहानी है बहुत बड़ी। वो कहानी जो है वो हम आगे जाके जो है ना करने वाले हैं, सुनेंगे। मैं सुनाऊंगा आपको। बजट की कहानी कि उधर भी पैसे मांग रहा है, इधर भी मांग रहा है, यानी किसी एक जगह पे नहीं मांगता। या तो आप वहां पे ऑप्शन रख दो या यहाँ पे रख दो। अब हम फिलहाल क्या करेंगे, फिलहाल के लिए हम कैंपेन लेवल पे आते हैं वापस। और कैंपेन लेवल पे वापस आने के बाद हम यहाँ से बजट को ऑफ कर देते हैं। मैं इसे कैंपेन लेवल पे पैसे नहीं देने वाला, मैं ग्रैंड पेरेंट को पैसे नहीं देने वाला। मैं एडसेट लेवल पे वापस आ गया। एडसेट लेवल पे आने के बाद यहाँ पे मैंने डेली का बजट लगा दिया जी 500 रुपीज। अब देखें गरीब लोग हैं तो हम 500 से स्टार्ट लेंगे। मैंने बजट यहाँ पे डेली लगा दिया
500। वो कहता है एंड करना चाहते हो कैंपेन को, मैंने आप एंड भी यहाँ से कर सकते हैं। मैं एंडिंग का नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूँ कि मैं मैन्युअली खुद बंद कर लूंगा। एंड डेट क्यों नहीं लगाते और क्यों लगाते हैं इसे भी समझेंगे आगे जाके जब हम कैंपेन लेवल को समझ रहे होंगे। फिलहाल हमने क्या किया, डेली बजट 500 है, हमने कहा जी डेली का 500 रुपये हम आपको देना चाहते हैं। डेली का 500 मैंने लगा दिया एड सेट लेवल पे, कैंपेन लेवल पे नहीं लगाया, एड सेट इसके सेकंड लेवल पे लगा दिया। अब हम आ चुके हैं आगे। इस वक्त हम मौजूद हैं ऑडियंस कंट्रोल्स पे। ठीक हो गया। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। किसे किसे नजर आ रहा है चैट में बताए, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। अमरीन वो अगर 625 कह रहा है ना, वो वैसे ही आपसे मांग रहा है, जाहिर बात है किसी को मांगने की आदत पड़ जाए तो वो 50 ज्यादा ही मांगता है आपसे। अब हर किसी का दिल होता है कि ज्यादा ही मिल जाए। अच्छा, आपको स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस का ऑप्शन नजर आ रहा है, मैं ऐसे ये कर दूंगा। आपने भी जब इस लेवल पे आना है तो आपने इधर नहीं आना। ये जो आपको ऑडियंस कंट्रोल नजर आ रहा है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस नजर आ रहा है, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इसका क्या काम है और इनसे किस तरह हम बेनिफिट उठा सकते हैं। हमारा काफी काम जो है वो आसान हो जाता है, लेकिन हमने थोड़ी सी मुश्किल चीजें भी समझनी है ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों और हम थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में मीडिया बाइंग कर सकें। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, और फिर उसने यहाँ पे कह दिया यूज करो। मैंने कहा नहीं भाई, मैं ओरिजिनल ऑडियंस को यूज करूंगा, तो मैंने इसे ओरिजिनल ऑडियंस में कन्वर्ट कर दिया। यानी जब मैं एड सेट लेवल पे आया तो मैंने इसे ओरिजिनल ऑडियंस में कन्वर्ट कर दिया। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे खाली ऑप्शन आ गया ऑडियंस का। अब यहाँ पे आपको इस तरह का एक ऑप्शन मिल चुका है, यहाँ पे अब आप सारा काम अपना कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आया लोकेशन। वो कहता है अपनी अपनी ऐड को कहाँ पे दिखाना चाहते हो। मैंने एडिट किया, पाकिस्तान में दिखाना चाहती हूँ, पाकिस्तान पहले से सिलेक्ट है। ठीक हो गया, मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ। मैंने कहा जी मेरा ऐड जो है वो लाहौर में सिर्फ नजर है, लाहौर सिटी, जहाँ पे आप ऐड दिखाना चाहते हो। मैंने कहा इसके साथ साथ इस्लामाबाद में भी नजर आ जाए। मैं किसी एक सिटी को भी टारगेट कर सकता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं किसी कंट्री को भी टारगेट कर सकता हूँ। तो आप सब कुछ यहाँ पे जो टारगेटिंग करना चाहिए आप कर सकते हैं। मैंने कहा जी मुल्तान में ऐड नजर आना चाहिए, मुल्तान सिटी को मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ, मैं वहां पे टारगेटिंग कर सकता हूँ बकायदा लोकेशन के हिसाब से। अब एक बात है कि ये आगे क्या लिखा हुआ है, ये मुल्तान के आगे अगर आप देखें मैप पे तो मुल्तान तो सिलेक्ट है, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा जूम करें तो ज्यादा ही जूम हो गया। ये देखे ना, डेरा गाजी खान जो है वो भी थोड़ा सा बीच में आ रहा है। और जूम करके देखते हैं जी, मुजफ्फरगढ़, ये भी बीच में आ रहा है। ये तो अलग अलग है ना दोनों। बिल्कुल एक वक्त में आप एक से ज्यादा लोकेशन, मल्टीपल लोकेशन सेलेक्ट कर सकती हैं। ये दोनों सिटीज अलग अलग हैं। मुझे चैट में बताएं क्या ये अलग अलग सिटीज हैं, मुल्तान मुजफ्फरगढ़। यानी हमने तो सिर्फ मुल्तान में ऐड दिखाना था, लेकिन ये मुजफ्फरगढ़ में भी ऐड नजर आ रहा है। तो इसके साथ आपको ये 25 यहाँ पे नजर आ रहा है रेडियस। मैं जिस तरह इसे बढ़ा दूंगा ना, ये अगर आप देखिएगा ये रेडियस उतना बढ़ता जाएगा। ये 50 तक जाता है मैक्सिमम। कि मेरा ऐड मुल्तान में तो नजर आए, मुल्तान सिटी में तो नजर आए, लेकिन इसके साथ साथ वाले इलाके में भी नजर आए। ठीक हो गया। अब एक चीज को हम थोड़ा सा ना यहाँ पे क्लियर करते हैं। मैं ना यहाँ पे लाहौर में आ जाता हूँ। मैंने लाहौर को यहाँ से किया टारगेट और लाहौर की लोकेशन ऐड की। अगर आप देखें
इसका जो 25 था ना, मैंने इसका रेडियस बढ़ा के 50 कर दिया। ये इंडिया भी बीच में टारगेट हो गया मेरे ख्याल से। ये अमृतसर, ये उस साइड पे आता है। अब मुझे ये बताइए, लाहौर मेरी एक प्रोडक्ट है, मैं बच्चों के कपड़े बेचता हूँ, बच्चों के कपड़े सेल कर रहा हूँ, और मैंने लाहौर में जी एड चला दिया। मैं सिर्फ लाहौर में डिलीवरी करता हूँ और मैं कहीं पे नहीं करता। तो मेरा ऐड तो फैसलाबाद में भी नजर आना शुरू हो गया है, ननकाना साहब में भी आ रहा है नजर, इस साइड पे भी आ रहा है, अमृतसर को भी इसने यहाँ पे पकड़ लिए। तो क्या इधर ऐड दिखाऊंगा, पैसे जाया होंगे, वेस्ट होंगे, या मुझे बेनिफिट होगा? बेनिफिट होगा कि नहीं? कपड़े मैं बेच रहा हूँ लाहौर में, मैं चाहता हूँ कि बस लाहौर में मैं बेचूं। ठीक है। हाँ, अगर मुझे फैसलाबाद से भी ऑर्डर आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, मैं वहां पे भी डिलीवर कर सकता हूँ, एक एग्जाम्पल ली। लेकिन अमृतसर में मैं कर लूंगा डिलीवर, के नहीं करूंगा? यानी कि पैसे वेस्ट होंगे, क्योंकि मैं डिलीवरी तो नहीं ना कर सकता अमृतसर में। अमृतसर में नहीं ना कर सकता, अमृतसर को ऐड क्यों दिखाऊं, फिर वहां पे मैं क्यों ऐड दिखाऊं? मेरा पैसा भी वेस्ट हो रहा है वहां पे जो ऑडियंस देख रही है। तो फेसबुक ने अगर लोकेशन के अंदर ये ऑप्शन दिया है तो उसका कोई ना कोई मकसद तो होगा। वो मकसद मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसे कर सकता हूँ, इसे मैं 10 कर देता हूँ। जरूरी नहीं कि आपने 10 पे रखना है। मैंने कहा जी लाहौर में मेरा ऐड नजर आए, लेकिन लाहौर के आसपास जो थोड़ा बहुत इलाका है ना, वहां पे भी मेरा ऐड नजर आ जाए। ठीक हो गया? लाहौर के आसपास, लाहौर में तो ऐड नजर आए, लेकिन लाहौर के आसपास जो थोड़ा बहुत इलाका है वहां पे भी मेरा ऐड नजर आ जाए। चलो, मैं यहाँ तक भी डिलीवरी कर सकता हूँ। तो मैं कर सकता हूँ बकायदा, क्योंकि साथ अगर थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो जाए, मेरा ऐड नजर आ जाए, वहां पे भी मैं डिलीवरी कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट होता है। लेकिन अगर आप चाहते नहीं सिर्फ लाहौर सिटी में ही मेरा ऐड नजर आए, तो जिस तरह ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है, करंट सिटी ओनली के नाम से, कि सिर्फ सिटी को ही टारगेट करना चाहते हो, साथ किसी रेडियस को टारगेट नहीं करना चाहते। मैं जैसे सिटी पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ लाहौर को इसने पिन कर दिया पकड़ के, क्या भाई तुम्हारा ऐड लाहौर के अंदर अंदर ही नजर आएगा, लाहौर से बाहर नहीं जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका है? आपको दोनों सिचुएशन में आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। नहीं, बिन आजिम, रिलीजियस बेस पे नहीं टारगेटिंग करने देता फेसबुक। चलो जी, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे हम सीखते हैं। यहाँ पे मैंने इसे बढ़ा दिया, 25 में कर देता हूँ। 25 मैंने कर दिया। अच्छा, अब लाहौर में मैं ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, लाहौर में मैं अपना ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा माइक थोड़ा सा इशू कर रहा है, मैं माइक स्टैट्स पे देख रहा हूँ, वेट करिएगा। लाहौर में ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, ये एक साथ एक एक जगह है लाहौर में ही है, लाहौर के बाहर कोट अब्दुल मालिक, मैं इसे ना एक्सक्लूड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये रेडियस में तो ऐड नजर आए, लेकिन ये वाले इलाके में मेरा ऐड नजर ना आए। तो यहाँ पे अगर आपको इंक्लूड का बटन नजर आ रहा है यहाँ पे, इस पे आपने क्लिक किया, आपने एक्सक्लूड करना है अब। ठीक है। आपने यहाँ से ड्रॉप पिन की, पिन को उठाया, मैंने यहाँ पे लाके इसे ड्रॉप कर दिया, ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, कुछ ऐसे। अब उसने वो इलाका भी सिलेक्ट कर लिया। अब वो मुझे कह रहा है कि अब इसमें मैंने जी से कम कर लिया, अब इसमें जितना भी मैं रेडियस को कम या ज्यादा करूंगा, अब जहाँ जहाँ भी रेड होगा वहां पे मेरा ऐड नजर नहीं आएगा, जहाँ पे रेड रेडियस होगा मैंने जो सेलेक्ट किया हुआ है। क्लियर हो चुका है यहाँ तक? यानी कितनी एडवांस टारगेटिंग कर सकती हैं आप, एक एक छोटे से छोटे इलाके को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, मुझे चैट में बताएं। बिल्कुल कर पाएंगे। अच्छा, फिलहाल हम लाहौर को टारगेट कर लेते हैं, फिलहाल।
अब यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे वो कहते हैं एज वाइज भी आप टारगेट कर सकते हो। यानी कि मैं चाहता हूँ जी, मेरी जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप की है कि जी वो 30 साल से लेके, एक मेरी ऑडियंस बनी हुई है जी, वो 30 साल से लेके सिर्फ 40 साल के लोगों तक ही वो मैं बेच सकता हूँ, या 45 ईयर्स के लोगों तक मैं बेच सकूंगा। तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ एज वाइज। जेंडर भाई किन्हें ऐड दिखाना है? अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो मेंस में जाती है तो मेन को ऐड दिखाओगे। अगर आपकी प्रोडक्ट जो वुमेन की है, अगर आप वुमेन को ऐड दिखाना चाहते हो तो वुमेन्स को आप ऐड दिखा सकते हो। अगर आप दोनों को दिखाना चाहते हो, ऑल पे क्लिक कर दो कि आपके ऐड दोनों को नजर आएंगे। यहाँ तक क्लियर हो चुका है? मुझे चैट में बता दें। सब एक्टिव हो जाए चैट में, सिर्फ 3 लोग एक्टिव हैं। चलिए जी, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अच्छा जी, आज हम यहीं यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि आगे आता है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में, डिटेल टारगेटिंग ये आपको एक छोटी सी लाइन नज़र आ रही है बस, लेकिन ये 2 घंटे की एक कहानी है जो कि कल समझेंगे। इसके अंदर सब कुछ इसके अंदर छुपा हुआ है। अब आपका Q&A सेशन स्टार्ट हो चुका है। अब जितने आपके क्वेश्चंस हैं, आप वो आप करें चैट में, ताकि आपको उनका आंसर मिले। अच्छा, जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं वो चैट में क्वेश्चन करें, जिनका क्वेश्चन नहीं है वो जा सकती हैं, ठीक है, क्लास छोड़ के। रिकॉर्डिंग उन्हें मिल जाएगी। सर मुझे आवाज़ का बहुत इशू हो रहा था। सिस्टर आप अपना नेट चेक करें, अगर आपका नेट ठीक नहीं होगा तो आपको आवाज़ का इशू होगा। आई थिंक बाकियों को इशू नहीं है। अगर बाकियों को भी इशू होता तो वो भी चैट में लिख रहे होते। आपके इंटरनेट का कुछ इशू हो सकता है। काइंडली गाइड करें, हम साथ साथ स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करें। बिल्कुल करना चाहिए, आप अपने नोट्स वगैरह बनाएं, प्रैक्टिस करें। मेहनत अब आप पे डिपेंड है ना कि आपने कितनी मेहनत करनी है। सर लोकेशन सिलेक्शन क्या बजट पर असर डालती है? बिल्कुल असर डालती है। अगर आपका बजट 300 रुपये हो और आपकी ऑडियंस यानी लोकेशन ज़्यादा हो, तो जाहिर बात है उस पर असर पड़ता है। कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा सा इशू होता है। सर लेट्स सपोज ह्यूमन मास्टर से ऑर्डर आता है तो क्या वे है, क्या ड्रॉप शिपिंग है? मुझे आपकी बात क्लियर नहीं हुई। ये किन्होंने क्वेश्चन किया है? एस के इलेक्ट्रॉनिक्स, आप दोबारा एक्सप्लेन करें इसे। इंटरनेट सर्विस वीक है, बिल्कुल अक्सा आपकी इंटरनेट सर्विस वीक है, तभी इशू हो रहा है। वाई डू वी हैव स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस? बिल्कुल बजट पे इफेक्ट पड़ता है सोहेल। सर टुमारो क्लास विल बी कैनवा लेसन। कैनवा जो है वो आपको कहा है ना कि एक बेसिक टूल है। अभी आप एडवांस चीज़ें सीख रहे हैं, उसके साथ ही ऐड होगा। एड्स बनाने में कैनवा काम आता है। क्या कैंपेन के नीचे मल्टीपल ऐड सेट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला, बिल्कुल बना सकते हैं। देखे ना, ग्रैंड पेरेंट्स हैं आगे से। पेरेंट जो है वो अगर एक फैमिली है तो दूसरी फैमिली भी तो होती है ना। एक ग्रैंड पेरेंट के आगे से 2 बेटे भी तो हो सकते हैं। तो हो सकता है, फैमिली बन सकती है पूरी। लेकिन अभी ना आप करें, बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें इस फैमिली की समझ नहीं लग रही तो दूसरी फैमिली के बीच में भी आगे तो काम खराब हो जाएगा। इंगेजमेंट मीन्स फ्रॉम व्हाट्सएप यू शो योर एड? नहीं, इस तरह नहीं होता। इंगेजमेंट में काफ़ी चीज़ें आती हैं इमरानुल्लाह। आपकी पोस्ट पे लाइक्स अगर लेना चाहते हैं, पेज फॉलोअर्स लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस लेना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इंगेजमेंट में आती हैं। क्या आप हमें टारगेट या टास्क भी देंगे ताकि हम जो सीख रहे हैं वो प्रैक्टिकली कर पाएं? ये आपका टास्क ही है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसे ओपन करें, इसकी प्रैक्टिस करें, इस कैंपेन के इस लेवल तक पहुंचे, समझें। यही आपका टास्क है। हाँ, आगे जाके आपको टेस्ट भी मिलेगा, टास्क भी मिलेगा कंप्लीट, लेकिन ये प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, सबने करनी है।
SKI इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ देखिए अगर आपको अमृतसर से ऑर्डर आ जाता है तो आप अव्वल तो काम वहाँ पे करेंगे नहीं, क्योंकि मसला होगा आपके लिए, ठीक है, आपके एड्स जो हैं पाकिस्तानी होंगे। अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो जाहिर बात है कि ऐसी अच्छी कोरियर सर्विस को यूज़ करेंगे वहाँ तक ऑर्डर पहुँचाने के लिए। तो बिल्कुल सुहेल, आप दोबारा रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हैं, आपके ग्रुप में आ जाएगा ये घंटे के अंदर अंदर। व्हाट्स द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स, 2 मंथ का होता है, उसके बाद लाइफ टाइम चलता रहता है, मेंटोरशिप क्लासेस होती रहती हैं, नए से नए मॉड्यूल सीखे जाती हैं, आप इस फील्ड से कनेक्टेड रहती हैं, अर्निंग स्टार्ट कर देती हैं। जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है फिर आप दूसरों को भी साथ ग्रुप्स में गाइड कर रहे होते हैं। सर क्या ड्रॉप शिपिंग करेंगे? नहीं, ड्रॉप शिपिंग वाले मामले में मैं पढ़ता नहीं, क्योंकि हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे काफ़ी, और वो क्लियर नहीं है मुझे। तो वाइट लेबल वाली साइड पे मैं आपको सिखा दूंगा, क्योंकि वो चीज़ जब तक क्लियर ही नहीं है, फतवे लग रही हैं, तो मैं फिर उस चीज़ में जाना नहीं चाहता। रिफत, बेसिक्स आपके क्लियर हैं, ये बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फेसबुक एड्स, कैनवा का तो एंड पे आके लिंक आएगा आपके साथ। लोकेशन सिलेक्शन वर्सेस एसईओ, इन दोनों का आपस में क्या जोड़ है? एसईओ तो आपकी वेबसाइट के लिहाज से है। हाँ, लोकेशन एसईओ के अंदर ये होता है कि आप जो है वो लोकेशन वाइज भी एसईओ कर सकती हैं, कि अगर आपको एक ही सिटी में रैंक करवाना है। मैं लेट क्लास ऐड किया था, मुझे क्लास ले सकता हूँ? बिल्कुल सोहेल, ले सकते हैं, आप बार बार मैसेज कर रहे हैं। बिल्कुल, एडवांस तो बाद में समझेंगे। कैनवा क्या है? कैनवा एक बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है जो कि इसी में यूज़ होगा आगे जाके। सर जी, इस कैंपेन में नेम अपनी मर्जी का राइट करें या जिस चीज़ का ऐड बना रहे हैं? लेकिन जिस चीज़ का ऐड बना रहे हैं आप उसका ही कर लें ऐड। अगर आप कोई कपड़े बेच रहे हैं तो आप उसके लिहाज से, उस बिजनेस के लिहाज से करेंगे नेम। थैंक यू। प्रोडक्ट्स हमें खुद ही सजेस्ट करना होगा या आप हेल्प करेंगे? हम हेल्प करेंगे आपकी, अगर आप कोई प्रोडक्ट का बिजनेस करना चाहती हैं अमरीन। सर हम अपनी फेसबुक पर पोस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू। क्या लोकेशन सिर्फ लाहौर और कराची दे सकते हैं? नहीं, आप पूरा पाकिस्तान दे सकते हैं शहबाज। आप कोई भी सिटी दे सकते हैं, कोई गांव दे सकते हैं, जहाँ पे आपने ऐड दिखाना है। लोकेशन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे चैट में बताएं क्लासेस कैसी लग रही हैं? आज दूसरी क्लास है मॉड्यूल के हिसाब से। सर जी, बजट लगाना क्यों ज़रूरी है? देखिए, पैसा लगेगा तो कैंपेन चलेगी। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए हैं कुछ, कि पैसे हम देंगे, आप पैसे नहीं देंगे, क्लाइंट पैसा देगा। थैंक यू। बजट के बारे में कल बात करते हैं, थोड़ा सा सस्पेंस भी क्रिएट करना होता है ना। बजट क्लाइंट देगा, जो अभी इस वक्त मौजूद है ना, वो परेशान ना हो। बजट आपका क्लाइंट देगा, आपको भी पैसे देगा, बजट भी देगा, आपने बजट नहीं लगाना। थैंक यू। नहीं हो पा रही है आंसर, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, सुना है और फिर करना मुश्किल है। ये तो देखें, आप आप पे डिपेंड है सोहेल, आप कितना इसे लेके सीरियस है। अगर आप सीरियस है तो आप जरूर काम करेंगे। अच्छा, और वो जो ये बार बार पैसा मांगता है वो क्यों देना है? कैंपेन में पैसा लगता है तो कैंपेन चलती है, ठीक हो गया। जब कैंपेन चलती है तो रिजल्ट्स आते हैं, पैसा डबल करती है कैंपेन। लेकिन फिलहाल ये अपने बेसिक्स क्लियर करें कि वो पैसा क्यों मांग रहा है, आगे जाके देखते हैं कि पैसा मांगता क्यों है, लगाने से क्या फ़ायदा होगा, अगर मैं लगा रहा हूँ तो मुझे उससे क्या फ़ायदा होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल टूल पे फोकस करें, फिर वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके इंशाल्लाह। हाँ, अपनी मर्जी का बजट लगा सकते हैं, कम से कम $1 लगा सकते हैं। सर, अगर सर्विस अपनी हो तो
अगर अपने आप को सर्विस देनी है तो फिर शहबाज खुद का बजट खुद लगाओगे। जी सर, क्लासेस अच्छी चल रही हैं। बिल्कुल कैनवा पूरा कवर होगा। इससे क्या फ़ायदा होता है? दाहर अली, इससे बिजनेसेस को फ़ायदा होता है, बिजनेसेस की सेल्स। अगर फॉर एग्जांपल कैंपेन का क्या फ़ायदा है? अगर कैंपेन पे 1 लाख रुपया लगा, एक एग्जांपल के तौर पे एक कैंपेन पे 1 लाख लगा, मैं जेनेरिक वे में बता रहा हूँ। अगर 1 लाख रुपया लगा, अगर उसी बिजनेस ने 1 लाख लगा के 10 लाख कमाया, तो मुझे ये बताएं बेनिफिट हुआ उस बिजनेस को कि नुकसान हुआ? कैंपेन पे 1 लाख लगाने के बाद उस बिजनेस ने 10 लाख रुपए की सेल निकाली, ये 10 लाख रुपए की सर्विसेज बेची, तो उससे बेनिफिट हुआ? वो 1 लाख उसने लगाया तो उसका उससे बेनिफिट हुआ बिजनेस को? चैट में बताएं। दाहर डबल मिलेगा, ये बेसिकली होता इसीलिए कि डबल मिले। और लेकिन इसके पीछे काफ़ी ऑब्जेक्टिव है ना आपके, आपकी काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स हैं कैंपेन के, कि आप पैसा किस लिए। कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि पैसा डबल करने के लिए, कुछ सिर्फ मार्केटिंग के लिए, कुछ सिर्फ अवेयरनेस के लिए, तो ऐसा ऐसा सीख जाओगे आप। एडवर्टाइजमेंट इज द की रोल इन एनी बिजनेसेस। बिल्कुल, कोई भी बिजनेस है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है, उसी से वो मिलियंस ऑफ डॉलर की सेल्स बनाते हैं। जब तक वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, दिखेंगे नहीं, तो वो दिखेंगे कैसे? आपको लिप्टन की ऐड अगर ना नजर आए, तो फिर आपके घर में से कोई जाके लिप्टन को क्यों चूज करे? वो सुप्रीम भी तो ला सकता है, कोई और चीज़ भी तो ला सकता है, किसी और ब्रांड को कोई पैसा दे सकता है, क्योंकि लिप्टन ने माइंड में जगह बनाई है, इसलिए लिप्टन। आई गेस क्वेश्चंस काफ़ी क्लियर हो चुके हैं। और इंशाल्लाह बाकी मीडिया बैंक ग्रुप भी अवेलेबल है, कोई इशू होगा आप वहाँ पे कर सकते हैं क्वेश्चन, मुझे टैग कर सकते हैं। आपके ग्रुप में वीडियो सेंड की है, किसी का कोई क्वेश्चन है मुझे पर्सनली ना मैसेज करे क्वेश्चन के लिहाज से, मुझे ग्रुप में टैग करे ताकि सबको लर्निंग हो, और इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसी लिहाज से कोई क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट सेंड करें, जिस तरह बाकी क्वेश्चन करें आप भी क्वेश्चन करें, और वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन करें। मैं दोबारा लिंक सेंड कर देता हूँ मीडिया बैंक ग्रुप का, जिसने नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर ले। चलिए ठीक हो गया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट क्लास में। कोई क्वेश्चन रहता है वो आप अपना मीडिया बैंक ग्रुप में क्वेश्चन मुझसे अभी टैग करके पूछ लें, ग्रुप का लिंक आपको मिल जाता है। सीखते रहें, अपनी कदर बढ़ाते रहें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।